हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की सब्जी जिसका नाम है मेथी मटर मलाई। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक लिया है कढ़ाई। उसके अंदर एक बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल को सबसे पहले हम अच्छे से गरम करेंगे। हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और एक तेज पत्ता। जीरे को हमने अच्छे से भून लेना है। हमारा जीरा अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है और हमने अपने प्याज को जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसे हमने फ्राई करना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हमने इसके साथ अच्छे से भून लेना है। प्याज लहसुन अदरक अच्छे से हमारे भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा टमाटर। मैंने यहाँ पे उसकी प्यूरी बना ली है। एक टमाटर की प्यूरी डाली है। इसको अच्छे से हमने इसमें भूनना है क्योंकि हमने इसमें अभी टमाटर ऐड किया है। तो हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसको हम 2 मिनट तक मीडियम आंच पे अच्छे से भूनने देंगे। हमारे टमाटर अच्छे से भुन गया है, वो तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से इसको हम इसमें भुनेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन रहे हैं। इसके साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे चिपके नहीं और अच्छे से भून जाए। इसको हमने 2 मिनट तक मीडियम आंच पे हमारे मसालों को पकने देना है। आप देख सकते हैं मसालों ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। यहाँ पे मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, आधा कप। अब मटर को हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पे हमने इसको थोड़ी देर पकने देना है क्योंकि ऑलरेडी ये पके हुए हैं तो इसमें ज़्यादा देर हमने इसे पकाना नहीं है। और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च को काट के डाला है। ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप यहाँ पे ताज़े मटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके धीमी आंच पे कम से कम 5 मिनट तक उसको पकने दीजिए क्योंकि जो कच्चे मटर हैं वो पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। मटर हमारे अच्छे से मसाले में अब भुन गए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अब इसमें पानी ऐड किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप कटी हुई मेथी। ये मेथी को मैंने अच्छे से काट के धो लिया है बारीक बारीक। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेथी में हमने पत्तों का ज़्यादा यूज़ करना है, डंडी का नहीं। और उसको अच्छे से धो के मैंने स्ट्रेनर में रख दिया ताकि जो रहा सा पानी है वो भी इसमें निकल जाए। और अब अच्छे से हम मेथी को इस मसाले के अंदर मिलाएंगे और धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे। तो हमने इसको ढक करके कम से कम 5 से 6 मिनट तक हमने धीमी आंच पे पकाना है। और आप ध्यान रखिएगा बीच में कि ये जल ना पाए। 5 मिनट हो चुके हैं। हम मेथी को हमारी चेक करते हैं। अच्छे से मेथी और मटर आप देख सकते हैं पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है एंड 1 टीस्पून मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कसूरी मेथी। इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। ये ऑप्शनल है क्योंकि अच्छा एरोमा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून क्रीम। ये मैं घर की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बाज़ार की अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से क्रीम को हमने इसके अंदर मिला लेना है क्योंकि क्रीम डालने से जो मेथी की कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसको धीमी आंच पे हमने थोड़ी देर भूनने देना है। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है। बस थोड़ी देर उसको मलाई के साथ पकाने के लिए धीमी आंच पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अच्छे से तेल छोड़ दिया है, मलाई ने भी, सब कुछ रेडी है। और यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी हो चुकी है।
आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और गर्मा गर्म रोटी या पराठों के साथ इसको आप सर्व करें। आपके घर में सबको ये सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।